और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की जो खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां गौ तस्करों पर गया है। इसी के साथ गाय भी वहां से बरामद की गई है। तो मुठभेड़ में गौकश भी घायल हुए। कुल 6 गौकश थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गौकशों के पास से जिंदा गाय भी मिली है। मेरठ से ये खबर आ रही है जहां पर एनकाउंटर हुआ है और बदमाशों का एनकाउंटर होने के साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से गाय भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हालांकि इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई हर जगह देखने को मिल रही है। गौ तस्करों की जो शिकायत मिली थी उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गौ तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से यहाँ कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिंदा गाय भी बरामद की गई हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ये मुठभेड़ हुई है। मेरठ से भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो गाजियाबाद से भी 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है मेरठ में। तो मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के बाद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराध छोड़ना होगा और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौ तस्करों पर कार्रवाई की गई है, शिकंजा कसा गया है। 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसी के साथ उनके पास से कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गाय भी, जिंदा गाय भी उनके पास से बरामद की गई है। सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो एक तरफ मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया गया, जहां पर 2 बदमाशों को एनकाउंटर में 2 बदमाश, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। गाजियाबाद में 2 बदमाश एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। मेरठ में भी एनकाउंटर हुआ और उसके बाद गाजियाबाद में भी कुछ इसी तरह का ये पूरा घटनाक्रम जहां पर सामने आया। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बदमाश किस तरीके से लंगड़ाकर चलने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि 2 बदमाशों को घायल किया गया है। जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे, फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और उसी के तहत अब ये लंगड़ाकर चलने को मजबूर है। गौवंशों के अवशेष फेंकने का आरोप इन बदमाशों पर लगा है कि गौवंश के अवशेष इन्होंने फेंके, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ट्रॉनिक सिटी में एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में यह एनकाउंटर हुआ है। ये जो बदमाश घायल हुए उनमें से एक बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो मेरठ में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो उधर गाजियाबाद में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, एक के बाद एक बदमाशों की धरपकड़ जारी है और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कार्यरत है और कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा या फिर चोरी बदमाशी करेगा, लूटपाट करेगा, तो उसका अंजाम यही होगा। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लंगड़ाकर चलने के लिए बदमाश मजबूर हो जाएगा। बहरहाल दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में वोटों की गिनती होने में अब 1 दिन का समय और रह गया है और अब तक जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तो यही दिखाता है कि आपकी विदाई दिल्ली से लगभग तय हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इन आंकड़ों को लेकर के नकारते हुए नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े 9 में बीजेपी को बहुमत का दावा। आपकी दिल्ली से विदाई। 27 साल बाद बीजेपी आई। दिल्ली में 5 तारीख की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए वो लगभग सभी को हैरान कर रहे थे। कहां चर्चा मुकाबले की हो रही थी, लेकिन बीजेपी दिल्ली में साफ तौर पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अब तक आए 11 एग्जिट पोल में से 9 में बीजेपी की जीत का दावा है। गुरुवार को एक और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, जिसके आंकड़ों ने आम आदमी पार्टी का दर्द और बढ़ा दिया। एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल के आंकड़े गुरुवार को जारी किए। एग्जिट पोल में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है।
वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। एक बार फिर आंकड़ों में कांग्रेस की हालत बीते 10 साल वाली है। हालांकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जहां तक वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 48%, आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को महज 7% और अन्य को 3% वोट मिलने का दावा है। अब इस नए आंकड़े को देखकर आम आदमी पार्टी खुश तो नहीं होने वाली थी। पार्टी ने इन आंकड़ों को भी उसी तरह नकार दिया जैसे कि बीते 11 एग्जिट पोल्स को नकारा है। हम सीधा सरकार में आते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं। 8 तारीख को आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे देश की बीजेपी आके अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में लगी हुई थी। लेकिन बीजेपी इन आंकड़ों को लेकर बेहद खुश है। अगर ये आंकड़े सही साबित हुए तो पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होगी। हम 45 से 50 सीटों के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं और इस बार आम आदमी पार्टी का सूफड़ा साफ हो रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक है कि इस बार उनके तीनों धुरंधर हारे हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया। वो तीनों धुरंधर भी चुनाव हार रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े सिर्फ अंक नहीं बल्कि उस आम आदमी पार्टी को चुभने वाला डंक है जो बता रहे हैं कि बीजेपी इस चुनाव में उस पर भारी है और अब दिल्ली से आपकी विदाई लगभग तय हो चुकी है। बाकी 8 फरवरी को आने वाले नतीजे सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीर क्या होगी, एग्जिट पोल्स क्या एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो कल के दिन यानी कि 8 फरवरी के दिन तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आरोपों की बौछार कर दी है। हालांकि इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पहले भी अक्सर लगाती रही है, लेकिन फर्क इस बार बस इतना है कि आम आदमी पार्टी ने रकम बहुत बड़ी बताई है। आपका आरोप है कि बीजेपी उसके विधायकों को अपने पाले में लाने का ऑफर दे रही है। चुनाव प्रचार से शुरू हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग हर दिन नए स्तर पर पहुंचती जा रही है। पहले चुनावी मुद्दे दोनों के बीच लड़ाई की वजह थे, फिर वोटिंग के दौरान हुए हंगामे को लेकर दोनों दलों में सियासी तलवारें खिंच गईं। लेकिन अब इस लड़ाई में एक और नया एकदम दिलचस्प मोड़ आया है। सबसे पहले